जैसे मैंने 0 डिग्री पे अभी चर्चा किया कि कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता है, मतलब कोई अगर समलंब त्रिभुज हम लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसकी दूसरी एंगल जो है 0 डिग्री नहीं हो सकता है, उसी तरह 90 डिग्री भी नहीं हो सकता है। क्या कि 90 डिग्री होता तो ये रेखा भी सीधी हो जाती, ठीक है ना, तो ये त्रिभुज बनता ही नहीं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के साथ हम क्या पकड़ते हैं कि अगर 90 डिग्री होता ये, तो फिर ये केवल एक सिंपल रेखा होती, जिस सिंपल रेखा का मतलब क्या है, आधार इसका 0 हो जाता। अगर एक सीधी रेखा होती, मतलब ये रेखा इस रेखा पर चढ़ जाती, तो ये एक सीधी रेखा होती, यहां पे 90 डिग्री है, मतलब आधार इसका 0 होता। ये काल्पनिक है, ये बनाया नहीं जा सकता है, किसी कागज में बनाया नहीं जा सकता, ये काल्पनिक चीजें हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में दो काल्पनिक चीजें होती है, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री। क्या कि दो त्रिभुज का एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री तो होता ही है, और दूसरे एंगल को 90 डिग्री कर लोगे तो फिर क्या होगा, तो तुम्हारे पास तीसरा एंगल 0 डिग्री होगा। तो आप समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अगर इसका मतलब हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा, तो हम वैल्यू क्या लिखते हैं, हम वैल्यू लिखते हैं, देखो परपेंडिकुलर को 1 माना तो हाइपोटेनस को भी 1 मान लेते हैं, ठीक है। आधार को 0 मान लिया, हाइपोटेनस को 1 मान लिया। अब हम फिर से वही निकालते हैं, हम साइन 90 डिग्री, तो क्या होगा, P अपॉन H, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, तो 1/1, ठीक है। कॉस 90 डिग्री 0/1, बेस इसका 0 है, ठीक है ना। ये तो हमने अभी थोड़ा देर पहले किया ही हुआ था, फिर नहीं समझाता हूं ये कैसे, आपका हम भागा देंगे तो 0 होगा, आपको पता चल गया। अब tan 90 डिग्री मतलब P अपॉन B, P1 है, 0 है, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो भागफल अनंत होता है, जैसे मैंने यहां पे समझाया था पिछले इसमें, 0 से किसी चीज को भाग देंगे तो हमें पता ही नहीं है वो कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि जो भी संख्या लिखेंगे 10 करोड़ 10 लाख करोड़ शून्य से जैसे गुना करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा, तो कटेगा कैसे पता नहीं है। तो हम बोलते अनंत की एक संख्या, जैसे मैंने पहले इसमें 0 डिग्री में बोला था, तो 90 डिग्री में भी वही हाल होता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है भैया, कोसेक होता है, मतलब H/P, ठीक है ना। तो H/P मतलब ये भी 1/1 उलट दो, 1/1 ही होगा। अब देखो cos 90 डिग्री को उल्टोगे, H/B होगा तो 1/0 हो जाएगा, तो ये अनंत हो जाएगा। और tan का उल्टा कॉट करोगे तो ये B/P हो जाएगा, मतलब 0/1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। और देखो फिर बार से बार बोलता हूं, चार्ट बनाना से ये इजी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बाद में जब सेपरेट वैल्यू डालना पड़ता है, और कभी आप कंपटीशन की तैयारी कर कंपटीशन दे रहे हैं, तो तेजी तो आ ही नहीं सकता है, चार्ट बनाने में ही तो 2 मिनट चला जाता है। तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस निहायत जरूरी है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को।